बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप को डिस्कस किया था, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। हमने उनकी एग्जांपल्स भी की थी और डिफाइंस को भी डिस्कस किया था। कल मैंने आपके ज़िम्मे छोटा सा काम लगाया था। मैंने कहा था कि आपने अपनी मर्जी से कोई 5 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ढूंढनी है और उनको इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कोशिश ज़रूर की होगी। अगर कोशिश नहीं की तो मैं भी आपके सामने 5 एग्जांपल्स लिखना हूँ और इनको मैं इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ यानी इनको बेस क्वांटिटीज़ की बुनियाद पर हम कैसे लिख सकते हैं, पहले उसको पढ़ेंगे, फिर हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे। देखिए, वेलोसिटी हमारे पास एक बुनियादी मिकदार से अखज़ की जाने वाली मिकदार है, क्योंकि ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इसको अगर हम लिखें तो ये वेलोसिटी का रिलेशन होता है change in displacement, time rate of change of displacement is known as a velocity. So v is equal to d over t। अगर आप गौर करें तो d हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, टाइम भी बेस क्वांटिटी है, तो हमने वेलोसिटी को इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज लिख दिया। सिमिलरली अब हम एक्सेलरेशन की बात करें। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करें तो इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी कि टाइम रेट ऑफ चेंज को देखें तो ये इसके बराबर है। तो इसमें हम वेलोसिटी बजात ही खुद बेस क्वांटिटी से अखज़ की गई है, तो हम अगर वेलोसिटी की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो इट विल बी d डिवाइडेड बाय t डिवाइडेड बाय t। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन को भी इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी लिख दिया। सिमिलरली अब हम फोर्स को भी लिख सकते हैं। फोर्स का रिलेशन होता है F इज इक्वल टू एम ए, वेयर m एक्सेलरेशन की हमने अभी रिलेशन निकाला है, तो इसको मैं पुट कर दूं तो ये बन जाएगा md डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर। तो इट मींस फोर्स भी बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाती है, यानी इस पे बेस बुनियादी मिकदार मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम है। सिमिलरली अब हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का जनरल फार्मूला होता है P इज इक्वल टू F बटा A। अगर हम फोर्स का रिलेशन पुट करें जो हमारे पास md डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर, और जो एरिया है ऑलरेडी इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है। तो अगर हम इसको चेंज करें तो इट विल बी md डिवाइडेड बाय t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय l का स्क्वायर। तो इसको भी हमने बेस क्वांटिटीज, यानी कल भी मैंने आपको बताया था कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो उन्हीं 7 बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाती है। तो अगर आप गौर करें, प्रेशर बजाते खुद वही मास, लेंथ, टाइम एंड अगेन लेंथ, यानी इन उन्हीं 7 मिकदारों से ही अखज़ की जाती है। लास्ट एग्जांपल वर्क को देखें तो वर्क इज इक्वल टू F डॉट D के बराबर होता है। फोर्स का हमने निकाला है कि ये md डिवाइडेड बाय t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय d, तो इट विल बी md स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। तो इसको भी हमने इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज लिख दिया। इन 5 एग्जांपल को अगर आप गौर करके देखिए कि तमाम माखूज मिकदारों को बुनियादी मिकदारों से ही अखज़ किया गया है। हो सकता है कि ये आपके लिए न्यू चीज हो, क्योंकि आपने इससे पहले इस चीज को डिस्कस नहीं किया। ये मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि आगे डायमेंशंस यूज होंगी। जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो आपको हर मिकदार को इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी लिखना पड़ता है, क्योंकि डायमेंशन सिर्फ बुनियादी मिकदारों की ही अखज़ की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल्स क्लियर हो गई होंगी। अगर मजीद किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो फीडबैक के जरिए पूछ सकता है। अब अगर हम अपने आज के टॉपिक की बात करें तो आज हमने यूनिट्स और ऐसे यूनिट को डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ यूनिट को डिस्कस करना है और बुनियादी यानी बेस यूनिट को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी यूनिट हमारे पास क्या चीज है। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि मेजरमेंट का ये मतलब नहीं होता कि हम काउंटिंग करते हैं। मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड से हम मवाजना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यूनिट क्या है? यूनिट की अगर हम डिफाइन करें, अ यूनिट इज यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, या स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। जो हमने स्टैंडर्ड यूज किया है किसी भी मिकदार को मालूम करने के लिए, वो उस मिकदार का यूनिट कहलाता है। मिसाल के तौर पर किलोग्राम, मीटर, फीट, पाउंड, डिफरेंट ये हमारे पास यूनिट है। असल में ज़माने कदीम के अंदर किसी भी मिकदार को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स होते थे, एक से ज्यादा भी यूनिट हो सकते हैं। जैसे आप देखें, मास को हम किलोग्राम में भी मेजर करते हैं, पाउंड में भी मेजर करते हैं, लेंथ को हम मीटर में भी करते हैं, किलोमीटर में भी करते हैं, माइल्स में भी करते हैं। तो एक मिकदार के डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं जिससे इनकन्वीनियंस क्रिएट होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो इस मसले के हल के लिए कोई एक सिंगल यूनिट होना चाहिए ताकि जो अनकन्वीनियंस है वो प्रॉब्लम ना हो। मिसाल के तौर पर
एक बंदा लेंथ मेजर करने के लिए मीटर को यूज करता है, एक फीट को यूज करता है, तो दोनों में इंटरकन्वर्जन का मसला है, अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इस मसले को हल करने के लिए SI यूनिट्स बनाए गए। हुआ ये कि 1916 के अंदर जनरल कॉन्फ्रेंस हुई वेट और लेंथ और वेट की, जिसमें उन्होंने एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया को यूनिट्स का सिस्टम बना के दे रहे हैं, स्टैंडर्ड सेट करके दे रहे हैं, उन स्टैंडर्ड्स को आप सब यूज करेंगे। वो स्टैंडर्ड जो डिजाइन किए गए थे वो स्टैंडर्ड पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है और वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वो जो स्टैंडर्ड्स थे वो हैं क्या, टोटल यूनिट जो बेस 7th है उन सबको स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बता दिए कि 1 मीटर का क्या मतलब होगा, 1 किलोग्राम का क्या मतलब होगा, 1 केल्विन का क्या मतलब होगा, यानी जो भी बुनियादी यूनिट्स हैं उन्होंने उनकी डिफाइन बता दी और हम सब उन स्टैंडर्ड को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कपड़ा लेने जाते हैं तो शॉपकीपर के पास एक मीटर राड होता है। वो जो मीटर राड की लेंथ है वो ऑलरेडी 1960s के अंदर जनरल कॉन्फ्रेंस में मुतय्यन कर दिया गया कि मीटर इतने साइज का होगा, ना उससे हम छोटा कर सकते हैं ना उससे हम बड़ा कर सकते हैं, बल्कि हम उसकी कॉपीज करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। तो ये बेसिकली SI यूनिट सिस्टम है। तो व्हाट इज SI यूनिट सिस्टम? द सिस्टम दैट वाज डिजाइंड बाय जनरल कॉन्फ्रेंसेस एंड यूज्ड टू मेजर ऑल बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो अगर हम टाइप्स ऑफ यूनिट की बात करें तो देयर आर बेसिक 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। वन बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हालांकि क्वांटिटीज तो 2 मिकदार की थी, बेस और डिराइव। तो यूनिट 3 किस्म के क्यों हैं? वो यूनिट्स जो बुनियादी मिकदारों की वजाहत करते हैं, बुनियादी मिकदारों के लिए यूज किए जाते हैं, वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं, और वो यूनिट्स जो डिराइव क्वांटिटीज की एक्सप्लेनेशन के लिए यूज किए जाते हैं वो डिराइव यूनिट्स कहलाते हैं। और ये मोस्ट यूज्ड है, अक्सर और बेशतर हमें इससे वास्ता पड़ता है। बट जब हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करते हैं तो ये न्यू यूनिट्स हैं, स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए यूज किए जाते हैं, जिनमें रेडियन और स्टीरेडियन आते हैं 2 यूनिट्स, और ये ज्योमेट्री में ही यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो हमें बेस और ड्राइव यूनिट्स की बात होती है। हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने बेस यूनिट को डिस्कस करना है, तो हम डिस्कस करते हैं कि बेस यूनिट्स क्या है। तो पहले बेस यूनिट्स की डिफाइन देख लें। द यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर बेस क्वांटिटीज, वो यूनिट्स जो बुनियादी मिकदारों की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं। टोटल कितने बेस यूनिट्स हैं? 7 बेस यूनिट्स हैं, क्योंकि जब फिजिकल क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज 7 है तो उनके यूनिट्स भी 7 ही होंगे। एक टेबल यहाँ पर बनाई गई है, इस टेबल को अंडरस्टैंड करना और इसको याद करना अहम है, क्योंकि जब आपको बेस यूनिट्स आएंगे तभी आप ड्राइव यूनिट्स की तरफ जा सकते हैं। तो इस टेबल के अंदर मैंने पहले क्वांटिटी, उसका सैंपल लिखा है, फिर उसका यूनिट और उसका सैंपल लिखा है। देखिए सबसे पहले हमारे पास है लेंथ, ये एक बुनियादी मिकदार है जिसका सैंपल L है और उसका जो यूनिट यूज होता है वो मीटर, हमारे पास मीटर है, और मीटर के लिए जो सैंपल यूज होता है वो M है। और SI यूनिट के सिस्टम के अंदर एक मीटर राड मौजूद है जिसके कंपेयर करके हम कॉपीज बना लेते हैं और लेंथ मेजर करते हैं। अब हमारे पास दूसरा जो यूनिट है वो मास है, दूसरी मिकदार फिजिकल क्वांटिटी बुनियादी जो मिकदार है वो मास है, उसका सैंपल M है और उसका यूनिट क्या है? किलोग्राम है, और उसका सैंपल kg है। किलोग्राम का यूनिट हमारे पास शॉपकीपर के पास मौजूद होता है, वो उसको रखता है और उसके अकॉर्डिंगली कंपेयर करके मुआवजा कर लेता है। हमारे पास थर्ड बुनियादी मिकदार टाइम है जिसका सैंपल T है, उसका जो यूनिट है वो सेकेंड है और उसका S सैंपल ज़ाहिर किया जाता है। सेकेंड की पैमाइश कैसे की जाती है? एटम्स की वाइब्रेशन को मेजर किया जाता है कि एक एटम कितनी दफा वाइब्रेशन करता है, उस वाइब्रेशन के लिए जितना वो टाइम दरकार करता है उसे 1 सेकंड कहते हैं। अब हमारे पास 1 सेकंड से मजीद यूनिट भी है, मिनट, आवर्स, लेकिन हमारा जो SI यूनिट है वो सेकंड है। अब इलेक्ट्रिक करंट की पैमाइश के लिए, करंट की मिकदार को जाहिर करने के लिए I यूज करते हैं, इसका जो यूनिट होता है एम्पेयर, उसको A से जाहिर किया जाता है। हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए कई यूनिट्स हैं, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन, लेकिन जो SI यूनिट है वो हमारे पास केल्विन है जिसको हम K से जाहिर करते हैं। फिर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है कि रोशनी कितनी सूरज से आ रही है, सूरज से आने वाली लाइट की मेजरमेंट के लिए कैंडेला यानी CD यूनिट यूज किया जाता है। लास्ट हमारे पास जो SI यूनिट है वो मोल है, बेसिकली जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको M से जाहिर किया जाता है, उसका यूनिट मोल है। कल भी मैंने आपको बताया था कि मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों हालांकि क्वांटिटी ऑफ मैटर को यूज करते हैं,
जब हम किलोग्राम चीनी लेते हैं तो उसके अंदर हम नंबर ऑफ पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, लेकिन जब हम 1 मोल चीनी लेंगे, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस लेंगे, देन वी आर रिस्ट्रिक्टेड विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। इतने पार्टिकल्स होंगे तो वो हमारे पास यूनिट होगा। अब आपको इन सब के यूनिट्स यानी जो मैंने लिखे हुए हैं इनके सैंपल्स और इनके नाम आने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि डिराइव जो यूनिट्स होते हैं वो इन्हीं बेस यूनिट से अखज़ किए जाते हैं, बट उनके नाम जरूर रख दिए जाते हैं। जैसे वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वो जब हम डिराइव यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें हम एलैबोरेट करेंगे, और इन सब की डायमेंशंस भी होती हैं। वो डायमेंशन हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिराइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ इंशाल्लाह डायमेंशंस को भी डिस्कस करेंगे।